स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। यीशु सलीब पर मुआ, तेरे लिए मेरे लिए कैसा महान दुख सहा, तेरे लिए मेरे लिए।
शुभ संदेश टीवी चैनल पर जीवन चल के हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले आप सभी प्रिय भाई बहनों का प्रभु यीशु मसीह में बड़ी विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इन दिनों में जब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए उन 7 पदों का जो यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखे गए हैं मनन कर रहे हैं, हम उस 5वें वचन की ओर आ चुके हैं जहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पिछले सप्ताह हमने उसके पृष्ठभूमि को देखा। जो लाजरस मरा हुआ था, उसे देखने के लिए जब प्रभु यीशु मसीह आए, तब प्रभु यीशु मसीह ने इस पद को मार्था के साथ बातचीत करते समय कहा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हमने पिछली बार इस पद के पृष्ठभूमि को देखा। पृष्ठभूमि के साथ हमने प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को भी इस पद में देखा। आज हम प्रभु यीशु मसीह के प्रावधान को और प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य को देखने का प्रयास करेंगे। आइए प्रियो, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 25वें वचन को पढ़ें। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जो पुनरुत्थान और जीवन है, उसका प्रावधान क्या है? प्रभु यीशु मसीह जो आपके और मेरे पापों के बोझ को ढोकर उस कलवरी के क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया, उसके मरण और पुनरुत्थान में जो आपको और मुझे जो विश्वास करते हैं उन्हें पुनरुत्थान और जीवन का अनुभव होता है, उनके लिए कुछ बातों को हम प्रभु यीशु मसीह के प्रावधान में देखने का प्रयास करेंगे। पहला कोरिन्थी 15वां अध्याय 54 और 55 वचन। जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन और कलीसिया के उठा ले जाने के समय के विषय में जब पौलुस करिन्थ की कलीसिया को लिख रहा है, अर्थात पौलुस जो रैप्चर के संबंध में कह रहा है, उस संबंध में इस वचन को पढ़ते हैं। पौलुस कहता है, जब प्रभु कलीसिया को अपने पास ले जाने के लिए आएगा, उस समय मध्य आकाश में हम मिलेंगे। प्रभु जब आएगा तो प्रभु के साथ हमसे पहले जो मर गए हैं, जो विश्वास में प्रभु के पास पहुंच गए हैं, वे भी प्रभु के साथ आएंगे। जो मरे हुए हैं वे पहले जी उठेंगे और जो उस समय जीवित होंगे वे उठा लिए जाएंगे। इस देह का क्या होगा? यह देह तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाना है। यह देह तो नाशवान है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, नाशवान शरीर अविनाशी को धारण करेगा। महिमा का देह हम प्राप्त करेंगे और हम प्रभु के साथ जहां वह है वहां सदा के लिए रहेंगे। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यहां हम एक सत्य को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो आपके और मेरे पापों की मजदूरी जो मृत्यु है उसे उस कलवरी के क्रूस पर सह लिया, उसके पुनरुत्थान में हम मृत्यु पर विजय पाए हैं। आज मनुष्य, हाँ आप और मैं भी अपने मनों में कहीं ना कहीं मृत्यु से डरते होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आश्वासन देता है कि हम विश्वासियों को मृत्यु से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो एक पायदान है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में सदा के लिए चले जाएंगे। मृत्यु परमेश्वर से मिलने का एक हमारे लिए जरिया है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मृत्यु का भय अब हमारे जीवन में नहीं है। मनुष्य जो पाप के कारण मृत्यु पाता,
उसके लिए मृत्यु एक दर्दनाक अवस्था है, क्योंकि उस मृत्यु के बाद वह नरकाग्नि में जाएगा, उस अनंत काल की अग्नि में जाएगा, जो मनुष्यों के लिए नहीं लेकिन शैतान और उसके दूतों के लिए रची गई थी। लेकिन मनुष्य अपने पाप के कारण उस दूसरी मृत्यु में चला जाएगा। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि प्रभु यीशु मसीह के उस कलवरी के क्रूस के मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें जो आश्वासन प्रभु यीशु मसीह में मिला कि वह पुनरुत्थान और जीवन है। आप और मैं जो अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे, हम जिलाए गए हैं। हमने मृत्यु पर जय पाया है, अर्थात हमने मृत्यु के भय पर भी जय पाया है। मृत्यु के बाद हम प्रभु के साथ रहेंगे, उस प्रभु के साथ जो हमारा जीवन है, उस प्रभु के साथ जिसमें हमारा जीवन छुपा हुआ है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, कितना सुंदर यह आश्वासन हमारे लिए है। प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, इस पद में सबसे पहला प्रावधान यह है कि हमने मृत्यु पर जय पाया है। प्रावधान के विषय में जो दूसरा विषय हम पढ़ते हैं, रोमियो को लिखी गई पत्रिका 6वां अध्याय पहले वचन से लेकर 4थे वचन तक। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, रोमियो को लिखी गई पत्रिका 6वें अध्याय के इन वचनों में हम एक गंभीर सत्य को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में जो कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, हम पाप के ऊपर जय पाते हैं। रोमियो को लिखी गई पत्रिका 6वें अध्याय के पहले वचन से 4थे वचन में जो हमने पढ़ा, यहां प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा एक व्यक्ति पाप के लिए मर जाता है, एक व्यक्ति संसार के लिए मर जाता है, एक व्यक्ति अब उसकी सहभागिता पाप और संसार के साथ न होगी। इस दशा को हम बपतिस्मा में एक गवाही के रूप में बताते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जो हृदय में हमारा परिवर्तन हुआ है, उसकी गवाही हम पानी में डूबकर बपतिस्मा लेकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर जो हम बपतिस्मा लेते हैं, उसके द्वारा जो गवाही देते हैं, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हम यह बता रहे हैं, ये गवाही दे रहे हैं कि विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में हमने पाप पर जय पाया है। मनुष्य जो पापी है और जो जन्म से पाप के कारण उसकी मजदूरी मृत्यु है, अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वह मनुष्य, आप, मैं, हम जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम न केवल मृत्यु पर जय पाते हैं, लेकिन उस मृत्यु का कारण जो पाप है, पाप पर भी हम जय पाते हैं। प्रियो, परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। पाप पर जय पाना यह एक गंभीर समस्या है। रोमियो को लिखी गई पत्रिका 6वें अध्याय के 4थे वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। अर्थात जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर मर गया, तब उसे गाड़ा गया। आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह के उस मृत्यु पर विश्वास करते हैं, हम उसकी समानता में पहुंचाए जाते हैं, ताकि हम पाप और मृत्यु के लिए मर जाएं। पाप और मृत्यु के लिए हम जो मर गए, हम उसके साथ उनके लिए गाड़े गए। और जिस तरह प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा के लिए मरे हुओं में से जी उठा है, अब हमारा ये जो नया जन्म है,
हमने जो ये नया जीवन प्रभु यीशु मसीह में पाया है, हम इस जीवन के लिए एक चेतावनी इस वचन में पढ़ते हैं, जहां लिखा गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। प्रियो, अब हम उस पापमय जीवन में अपना अगला क्षण बिता नहीं सकते हैं। हम उस पापमय जीवन से बाहर निकाले गए हैं। हम में एक नया मनुष्यत्व है। पाप के कारण जो हमारे वस्त्र मैले छितड़े वस्त्रों के समान थे, परमेश्वर ने उसे उतार दिया है और हमें धार्मिकता के उद्धार का नया वस्त्र हमें पहनाया है। अब इस नए वस्त्र के साथ हम उन्हीं पुरानी आदतों में, उन्हीं पुरानी दशाओं में चल नहीं सकते हैं ना। परमेश्वर ने अब हमें यह जीवन एक नई रीति से परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए जीने के लिए दिया है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं तो उसके प्रावधान में हम मृत्यु पर जय पाते हैं, हम पाप पर जय पाते हैं और तीसरा, हम शैतान पर जय पाते हैं। आइए मेरे साथ इब्रानियों को लिखी गई पत्रिका 2 अध्याय के 14वें वचन को पढ़ें। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनके सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु की शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। प्रिय भाइयों और बहनों, हम जो मनुष्य इस देह में पापी हैं, हमें पाप के दासत्व से, पाप की मजदूरी से, पाप के बंधनों से, पाप के गुलामी से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं देहधारी हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 1 वचन में हम पढ़ते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 14वें वचन में पढ़ते हैं, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था। प्रभु यीशु मसीह जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था, वह देहधारी हुआ, अर्थात उसने मनुष्य रूप धारण किया। जैसे हमने इब्रानियों को लिखी गई पत्रिका 2 अध्याय के 14वें वचन में पढ़ा, इसलिए कि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, क्योंकि हम पाप के दासत्व में इस मांस और लहू के देह में पड़े हुए थे। हमें बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, उद्धार देने के लिए वह स्वयं मांस और लहू का देह धारण किया। इस देह में उसने पाप नहीं किया, वह पाप से अनजान था, उसके स्वभाव में पाप ही नहीं था। वह परखा भी गया तो भी निष्पाप निकला। वह हमारा निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र मेमना है, जो उस कलवरी के क्रूस पर आपके लिए, मेरे लिए पाप बलि होकर बलिदान हुआ। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, कलवरी के क्रूस पर उसके बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को निकम्मा ठहरा दिया। शैतान जो मनुष्य में मृत्यु और पाप के भय से राज्य करता था, जैसे वचन में हमने पढ़ा कि उसे, जिसे मृत्यु की शक्ति मिली थी, प्रियो, वह मृत्यु और भय का इस्तेमाल करते हुए, पाप का भय इस्तेमाल करते हुए वह मनुष्यों पर राज्य कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी के क्रूस पर अपने बलिदान के द्वारा और अपने पुनरुत्थान के द्वारा उस शैतान को निकम्मा ठहरा दिया है। जो कोई अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वह शैतान पर जय पा लिया है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, शैतान अब उस पर कोई भी दोष नहीं लगा सकता है। परमेश्वर जिसकी ओर खड़ा हो, उस पर कौन दोष लगाए? परमेश्वर जिसे धर्मी ठहराए, उस पर कौन दोष लगाए? मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर का हम धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमें शैतान पर जय दिलाया है। शैतान अपनी युक्तियों को आज भी विश्वासियों के विरुद्ध अपनाते रहता है, उसका उपयोग करते रहता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह से दूर हटते हैं,
जब हम प्रभु यीशु मसीह के सन्निधि में नहीं रहते हैं, जब हम प्रार्थना में अपना समय नहीं बिताते हैं, जब हम वचन अध्ययन के द्वारा प्रभु के प्रेम और अनुग्रह को समझने का, उसके ज्ञान में बढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं, तब शैतान अपनी युक्तियों में सफल होता है और वह हमें प्रभु के उस अनुग्रह से दूर करता है, लेकिन वह हमारा उद्धार छीन नहीं सकता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, क्योंकि यह आश्वासन प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं दिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिता ने जो कुछ मेरे हाथों में दिया है उसे मेरे हाथों से कोई नहीं छीन सकता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पिता सबसे बड़ा है, उसके हाथों से कोई छीन नहीं सकता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हम प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सुरक्षित हैं, हम पिता के हाथों में सुरक्षित हैं। अर्थात हमें दो स्तर की सुरक्षा मिली है। पुत्र के हाथों में सुरक्षित हैं, पिता के हाथों में हम सुरक्षित हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, शैतान निकम्मा ठहरा है। चौथा विषय हम यह देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, उसके द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। रोमियो को लिखी गई पत्रिका 4 अध्याय के 25वें वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। प्रभु यीशु मसीह के मरण पुनरुत्थान के विषय में एक गंभीर पद हम यहां पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह का पकड़वाया जाना आपके और मेरे उद्धार के निमित्त था। पतरस जब उस जगह पहुंचा जहां प्रभु यीशु मसीह को महायाजक के सामने खड़ा करके उसकी निंदा करते हुए, उसकी निंदा करते हुए, उसका अपमान करते हुए कोड़े की मार उस पर मार रहे थे, तब पतरस 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। प्रभु यीशु मसीह के इनकार करने के बाद जब मुर्गे ने मांग दी, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की ओर देखा। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के नजरों में उस दया को, उस करुणा को और उस अनुग्रह को देखा और वहां से वह प्रभु यीशु मसीह के कलवरी की क्रूस की यात्रा का सही अर्थ समझ गया। इसीलिए पहले पतरस के 2 अध्याय के 24वें वचन में वह लिखता है, वह आप अपनी देह पर हमारे पापों का बोझ उठाकर चढ़ गया। उस कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ। उसका पकड़वाया जाना हमारे अपराधों के क्षमा के लिए था और उसका पुनरुत्थान, उसका जी उठना, उसका जिलाया जाना आपके और मेरे धार्मिकता के लिए था। प्रभु यीशु मसीह जो पुनरुत्थान और जीवन है, उसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में हम धर्मी ठहराए जाते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह में जो प्रावधान हमें मिला वह है मृत्यु पर जय, पाप पर जय, शैतान पर जय और हम धर्मी ठहराए गए हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आज हमने जो प्रभु यीशु मसीह के इस पद पर मनन किया, 2 बातों को मैं बताकर समाप्त करना चाहता हूं। रोमियो को लिखी गई पत्रिका उसके 6वें अध्याय के 4 वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें चिताता है कि हम नए जीवन की सी चाल चलें। यह प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य है। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हम जो जिलाए गए हैं और अब यह जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए जीते हैं, हम अपने जीवन में पुराने चाल चलन को त्याग कर इस नए जीवन की चाल का अनुकरण करें। इतना ही नहीं, रोमियो को लिखी गई पत्रिका 7वें अध्याय के 6वें वचन में, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य पुनरुत्थान और जीवन के संबंध में यह है कि अब हम इस देह की अभिलाषाओं के अनुसार न जीते हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई में
आत्मा की नई रीति पर चलें। प्रियो, इन पदों के साथ हम परमेश्वर की महिमा करते हुए अपने जीवन को परख कर देखें और परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए अपने जीवन को बदलते हुए एक नए जीवन की चाल चलते हुए, आत्मा की नई रीति पर चलते हुए अपने जीवन को बिताएं। प्रभु हमें आशीषित करे। आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।